योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 29 अवतरणिका है। योग अंगों का स्वरूप एवं संख्या द्वारा अवधारण निश्चय किया जाता है। पिछले सूत्र में बताया गया कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान की दीप्ति होती है। जब हम सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जब तक योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं किए हैं, तब तक हम जितना भी रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इधर उधर दौड़ भाग करते रहेंगे सुख शांति प्राप्ति के लिए, वह हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए योग के अंगों का अनुष्ठान, अष्टांग योग का पालन करना अति आवश्यक है। अष्टांग योग में जो 8 अंग है उसका नाम इस सूत्र में बता रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। तो सूत्र में जो अष्टावंगानि लिखा है, तो यहाँ पर संधि हुआ है, अष्टौ अंगानि ऐसा है। शब्दार्थ भी वही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। तो यहाँ पर देखिए योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग, इस सूत्र में यम, नियम आदि योग के 8 अंगों के नाम बतलाए। योग के 8 अंग हैं। जब आप बोलते हैं कि योगाभ्यास कीजिए, तो हमको क्या समझना है? उसमें इन सबको करना है और किसी एक को छोड़ देना है, किसी एक को पकड़ लेना है, तो हम पूर्णतया योग का जो लाभ है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और योगाभ्यास में भी जो मूल यम और नियम है, ये दोनों को हमें विशेष रूप से अनुष्ठान करना पड़ता है और बाकी आगे भी सारा करना पड़ेगा। तो इन 8 अंगों में समाधि को भी योग का अंग बतलाया है। इसका कारण यह है कि योग दर्शन के तीसरे पाद में धारणा, ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया है। तो अंतरंग साधन और बाह्य साधन दोनों थोड़ा विभाग करके अलग अलग बताया गया है। दोनों ही आवश्यक है। बाह्य जो साधन है वो भी आवश्यक है और अंतरंग साधन भी आवश्यक है। इसलिए इस सूत्र में उक्त समाधि संप्रज्ञात समाधि का अंग है। जो 8 अंग है उसमें समाधि भी एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग है। और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है। तो 8 अंगों का अनुष्ठान यदि हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इसका पालन करना अति आवश्यक है। जितना जितना हम पालन करते जाएंगे उतना उतना हमारा जीवन सफल होगा और हमारा प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है यहाँ पर, लेकिन दूसरों के साथ मूल्यांकन करते करते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम योग्य है, मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ, आदि आदि जो कुछ दोष है, इस कारण से हमारे पास बहुत सारे योग्यता होते हुए भी, बहुत अधिक गुण होते हुए भी हम शीघ्रता से प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसका एक दोष क्या है? हम मूल्यांकन करते हैं दूसरों के साथ। यहाँ हमको समझना चाहिए कि जो हम जीवन हमको मिला है, प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्मशय है, कर्मफल व्यवस्था के हिसाब से जो भी वो करता है और जो मिला हुआ है, सबका जो रास्ता है अलग अलग है।
जैसे दौड़ लगाते हैं, हम 100 मीटर का रेस लगाते हैं, 200 मीटर का रेस लगाते हैं, उसमें जैसे होता है ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए कि उस रेस में हमारा जो ट्रैक है वो अलग है। दूसरे के पास कितना गुण है, कितना दोष है, यदि हम उसको देखते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। समय कम होने से यदि हम उसको ध्यान देने लग जाएंगे तो हमारे पास जो समय थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें भी कटौती हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को अधिक ध्यान नहीं देता है, दूसरे के साथ अपनी तुलना नहीं करता है। तो हमें योग के अंगों का अनुष्ठान करना है और शीघ्रता से जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ऐसे करने पर हमको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। तो योग के अंगों का अनुष्ठान एक बहिरंग और अंतरंग दोनों को हमको पालन करना है। आगे देखिए, परंतु धारणा ध्यान समाधि भी निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। जिस संप्रज्ञात समाधि के ये 3 अंतरंग साधन हैं, बहिरंग और अंतरंग दोनों विभाग कर रहे हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ये एक सूत्र है। वह संप्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधि का बहिरंग है। एक होता है संप्रज्ञात समाधि, एक होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि भी एक ऊंचे स्तर के समाधि है, तो इसलिए संप्रज्ञात समाधि भी थोड़ा अलग निम्न स्तर का है, थोड़ा छोटा है, इसलिए वो भी बहिरंग बता रहे हैं। वो तो पूरा ऊंचे लेवल का चला जाता है। संप्रज्ञात समाधि का होता है बाह्य विषय, सांसारिक विषय, और असंप्रज्ञात समाधि का विषय केवल ईश्वर रहता है। तो निर्बीज समाधि का अंतरक साधन वैराग्य, पर वैराग्य है। इस प्रकार बहिरंग और अंतरंग को समझना चाहिए। योग जिज्ञासु को इन 8 अंगों का मन, वाणी और शरीर से श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो योगाभ्यासी कैसे हो जाता है? जो वास्तविक योगाभ्यासी है, प्रारंभिक योगाभ्यासी है, जो विशेष साधना प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति पूरा अंधा हो जाता है। अंधा मतलब देखते हुए भी ना देखने की तरह। जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो इधर उधर देखना, यदि देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, और अलग विचार आएंगे, बहुत सारे हम बाह्य विचार ग्रहण कर लेंगे, तो फिर उसी प्रकार से विचार हम इकट्ठा करते करते हम ध्यान साधना में फिर वो बाधक बन जाता है। इसलिए प्रारंभिक काल में योगाभ्यासी व्यक्ति को ना अधिक देखना, अधिक सुनना, अधिक सोचना आदि से बचना चाहिए। अपने काम से काम रखना और अधिकतर मौन, एकांत रहना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाना हम सीखते हैं, पहले फील्ड में जाके सीखते हैं, फिर बाद में जाके रास्ते में भीड़ में चलाते हैं। ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति को भी प्रारंभ में एकांत में रहना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है। रास्ते में चलते समय भी इधर उधर वो देखता नहीं है, क्योंकि अधिक देखना, सुनना आदि क्या होता है? परिग्रह होता है। और परिग्रह किसे कहा गया? अनावश्यक वस्तुओं का तथा विचारों का, अनावश्यक तथा हानिकारक। तो अनावश्यक और हानिकारक विचारों का हम दिन भर संग्रह करते रहते हैं और वस्तुओं का भी संग्रह करते रहते हैं। ये क्या है? योगाभ्यास में बाधक है। विशेष ध्यान करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं, चित्त को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो प्रारंभिक काल में हमको इन सब से, सांसारिक व्यवहार से धीरे धीरे करके हटने का प्रयास करना चाहिए, एकांत करना चाहिए, मौन करना चाहिए। तब जाके ये जो विशेष योग की जो उपलब्धियां हैं वो हमें प्राप्त होता है। नहीं तो सालों सालों तक व्यक्ति ईश्वर के सुख से, ईश्वर के आनंद से
ध्यान की जो उपलब्धियां हैं उससे दूर रहता है। वो सोचते हैं कि होता है कि नहीं होता है। कल एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, ऐसे ही गए थे, तो ये होता है कि नहीं होता है, पता नहीं आपको मिला है क्या। ऐसे सब शंकाएं हो जाती हैं। साधक, योगाभ्यासी और जो अच्छे कार्य भी करते हैं देश राष्ट्र के लिए, तो प्रत्येक कार्य समाज राष्ट्र का करते हुए भी अपने उन्नति को भूलना नहीं चाहिए। अपनी आत्मोन्नति प्रथम कार्य। समाज राष्ट्र का कार्य करना भी अच्छी बात है, किंतु साथ साथ अपने लिए भी समय लगाना चाहिए। अपने योगाभ्यास, अपने आत्मिक उन्नति आदि भी जरूरी है, और इसके लिए हमें एकांत सेवन करना हो। तो मन, वाणी और शरीर से श्रद्धा पूर्वक योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, और जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार से माहौल में रहेंगे, परिवेश में रहेंगे, उस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई डाकुओं के साथ रहेगा, चोर के साथ रहेगा, सामान्य मनुष्यों के साथ रहेगा, तो उसका विचार का स्तर उस प्रकार से होगा। और कोई साधु संतों के साथ रहेगा, उच्च चेतना वाले लोगों के साथ रहेगा, जिसके डिवाइन सोच है, डिवाइन विचार है, दिव्य सोच है, उसके ध्यान साधना करते हैं, मौन रहते हैं, और उस प्रकार से सकारात्मक विचार से युक्त रहते हैं, वेदानुकूल विचारों से युक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग करने पर भी हमें विशेष लाभ होता है, शीघ्र प्रगति होती है। और सांसारिक माहौल में रहेंगे, अधिक से अधिक सामान्य लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, विचार करेंगे, सामान्य लोगों के साथ अपनी तुलना करेंगे। कई बार व्यक्ति के अंदर 80 दोष होता है, 90 गुण होता है। 80-90 गुण वाला व्यक्ति 20-30 जिसके पास गुण है उसके साथ तुलना करता है अपना, कि उससे तो मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर ये है, उसके अंदर तो ये कमियां हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर अभिमान आदि दोष होता है, फिर हमारी जो विशेष प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारे पास जो गुण है वो गुण है, ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से, साथी मित्र, परिवेश आदि हमको अच्छा मिला, इसलिए हमारे पास यह गुण है। और दूसरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो बच्चा है, उसको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उसका जीवन उसके साथ, उसका दौड़ अपने ट्रैक पर। हमको अपना देखना है, अपने आत्मकल्याण करना है। तुलना करने पर, अभिमान आदि दोष होने पर बहुत अधिक हमारा पतन हो जाता है, और जिस प्रकार हमारी उन्नति होनी चाहिए शीघ्रता से वो नहीं हो पाता। इसलिए हमें दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। जो है इसलिए धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा को। इनमें से प्रथम अंग यम का परिवार, समाज, देश और विश्व से अधिक संबंध रहता है। तो जो यम नियम कहा गया उसमें यम जो प्रथम अंग है, यम के भी 5 विभाग है, तो उसका प्रभाव अधिकतर परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश और विश्व से अधिक संबंध रहता है, और व्यक्ति से कुछ न्यून संबंध रहता है। व्यक्तिगत सीधा हमको सीधा सीधा लाभ होता, अर्थात अन्य प्राणियों के साथ इसका विस्तृत व्यवहार होता है। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह। दूसरे अंग नियम का व्यक्ति से अधिक संबंध रहता है और अन्य प्राणियों से न्यून संबंध रहता है, जैसे शौच हो गया, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये सीधा सीधा क्या है, अपने को लाभ होता है इससे। शौच का पालन करेंगे, शुद्धि का पालन करेंगे, तो शुद्धि से अपना सीधा लाभ होता है, अपने आसपास बाह्य शुद्धि करते हैं और आंतरिक शुद्धि करते हैं। संतोष ये सीधा हमको लाभ होता है, तप स्वयं करते हैं, स्वाध्याय दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन एक यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से विभाजन करेंगे तो यम का जो होता है अहिंसा दूसरे के लिए करते हैं, सत्य भी दूसरे के साथ व्यवहार करने पर होता है। तो अहिंसा में जो यम है, यम का देश, समाज, राष्ट्र के ऊपर अधिकतर प्रभाव पड़ता है और नियम का प्रभाव व्यक्ति स्वयं के ऊपर पड़ता है। आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और समाज से न्यून है। स्वयं हम आसन लगाएंगे, स्वयं प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, ये व्यक्ति से सीधा सीधा हो रहा है। समाज को सीधा सीधा इससे लाभ, ठीक है, हम ये सब अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अधिक हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, हमारे विचारों में परिवर्तन होगा, हम शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, एकाग्र होंगे, हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले सकते हैं। तो जब ऐसे व्यवहार करते हैं तो समाज हमारे व्यवहार को देख के, हमारे विचारों को सुन के प्रभावित होता है, हमको आदर्श मानता है, हमसे कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है, अपनी समस्याओं को समाधान करना चाहता है। तो ये सब उस प्रकार से सहयोगी बनते हैं। यम नियमों के पालन करने से अन्य अंगों का पालन करना सरल होता है। यदि हम यम नियम का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करते जाते हैं तो शरीर क्या है, स्वस्थ रहता है। खान पान ठीक से करते हैं और व्यवहार ठीक से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे सामर्थ्य बन जाता है। फिर हम आसन में स्थिर होकर बैठते हैं और आसन के बाद प्राणायाम भी ठीक से करते हैं, प्रत्याहार भी ठीक से कर पाते हैं। आदि आदि जो अंग है उनका पालन करना सरल, सहज हो जाता है। इसलिए यम नियम के विषय में अच्छे प्रकार से हमको जानना चाहिए, क्या लाभ है, कैसे पालन करें। हम कहाँ बैठे हैं अभी, 10% पालन कर रहे हैं, 5% पालन कर रहे हैं, उससे भी हमको सुख मिल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है जीवन। यदि हम उच्च स्तर पर पालन करेंगे, 100% अच्छी प्रकार से यम नियम का पालन करेंगे तो हम मानव के रूप में देवता बन जाएंगे। देवता भगवान कोई ऊपर से नहीं आते हैं, कहीं आकाश से टपकेंगे नहीं, हम ही, ये सामान्य मनुष्य ही देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है, पूज्य बन जाता है, आदर्श बन जाता है। चलते फिरते मनुष्य के रूप में महापुरुष बन जाता है। ये कब होता है, यह यम नियम का अनुष्ठान करने पर। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, उत्कर्ष बनाने के लिए इनके स्वरूप को हमें अच्छे प्रकार से जानना चाहिए, उसके ऊपर बार बार विचार करना चाहिए कि मैं कैसे इसको करूं, कहां पर कमी होती है, क्यों नहीं कर पाता हूं। जब हम इसके पालन के ऊपर ध्यान देंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो दूसरे को देखने के समय कहां। अधिकांश तो हमारा जीवन चला जाता है कि दूसरे के साथ मूल्यांकन, कि दूसरा ऐसा है, मैं अच्छा हूं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। जब हम यम नियम के पालन के ऊपर ध्यान देंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कहाँ कमी है देखेंगे, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। एकांत करनी पड़ेगी, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, स्वाध्याय करनी होगी, चिंतन मनन करना होगा, बहुत कार्य है एकांत में रह के भी। तो इसलिए हमें यम नियम के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे वैर भाव को छोड़कर प्रेम से रहना, इसका संबंध अन्य प्राणियों से अधिक है और स्वयं से अपेक्षाकृत न्यून है। शरीर, मन आदि की शुद्धि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और अन्य प्राणियों से न्यून है। यमों का पालन करना अधिक परिश्रम साध्य है, नियमों का पालन करना न्यून परिश्रम साध्य है। तो यम में जो आता है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका पालन करना क्या है, बहुत थोड़ा सा पुरुषार्थ साध्य, असंभव नहीं है। हम क्या मान लेते हैं, असंभव है। ये जो मन है ना, मन बुद्धि आदि साधन परमात्मा ने दिए हैं, ये ऐसा साधन है, इसका यदि हम ठीक ठीक प्रयोग करें तो कुछ भी चीज असंभव नहीं रहेगा। जो संकल्प करेंगे वो मिलेगा हमें। क्या कहा, जो संकल्प करेंगे, जो मन में विचार लाएंगे, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं, करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं। तो हमें, यदि हम पुरुषार्थ करेंगे, कटिबद्ध होंगे,
मन में बीज डालेंगे तो एक दिन वृक्ष होगा ही होगा। लेकिन करने के लिए हमें पुरुषार्थ करनी होगी, उसका शैली जानना पड़ेगा, लगातार विद्वानों के संबंध में रहना पड़ेगा, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा, विद्वानों के पास भी जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक शिविरों को अटेंड करना पड़ेगा, उसमें भाग लेना होगा। केवल हम घर परिवार में रहेंगे, उस प्रकार से माहौल में रहेंगे, 6 महीने में 1 साल में कभी कभी घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बीच बीच में 3 महीने में 6 महीने में एक बार घर छोड़ के 3 दिन 5 दिन के लिए आश्रम में जाके रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना पड़ेगा, और लगातार प्रत्येक दिन अपने लिए 2 से 3 घंटा समय लगाना होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार क्या करते हैं, ध्यान साधना कर लेते हैं, अच्छे आचरण आदि भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं लगाते हैं। व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, सत्संग, यज्ञ, ये सब जरूरी है, प्रत्येक दिन करने योग्य। व्यायाम करना रोज जरूरी है, आसन करना रोज जरूरी है, रोज 8-10 किलोमीटर चलना चाहिए। यदि आप व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि नहीं करते हैं तो तब तो फिर आंतरिक शुद्धि होगी, मन बुद्धि आदि जो इंद्रियां हैं शुद्ध होंगे। तो जब ये शुद्ध होंगे तो आगे फिर हम अध्यात्म के मार्ग के पथिक बनेंगे, उस बड़े बड़े कार्य को फिर करने के लिए हम समर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए हमको चाहिए यम नियम के स्वरूप को अच्छे से जानना, पालन करना। आगे, यम नियमों का पालन करना नैतिकता है। इनके पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का निर्माण होता है। यम नियम के पालन करने से व्यक्ति का भी निर्माण होता है और समाज का भी निर्माण होता है। जब व्यक्ति स्वयं सुधरेगा तो समाज को सुधार सकता है, जोड़ सकता है, संगठित रह सकता है। आज दूसरे संप्रदाय के लोग क्या है, एक साथ यदि मान लीजिए हमारे घर के ऊपर अटैक कर दिए 100 व्यक्ति, घर हमारे तोड़ने आ गए, तो हमारे पास है 100 व्यक्ति जो आके बचाने के लिए आए। कभी हम इसके ऊपर विचार किए हैं? यदि हजारों लोग हमारे ऊपर, हमारे पूरा मोहल्ला के ऊपर अटैक करने लग जाए तो हमारा संगठन है ऐसे? कभी हम सोचे हैं? और ये होगा, युगों युगों से ये दुष्ट लोग ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं। थोड़ा सा यदि जो सात्विक शक्ति न्यून हो जाए ना तो आसुरी व्यक्ति तुरंत अटैक कर देंगे। इनका संगठन है। एक जगह पर कुछ होगा तो पूरा राज्य स्तर पर, पूरा देश, दिल्ली स्तर पर उनका पूरा फौज खड़े हो जाते हैं, ऐसे उनका संगठन है। लेकिन हम लोग छोटे छोटे चीजों में बांटे हुए हैं। परिवार में एक दूसरे का साथ झगड़ा, समाज में एक दूसरे का झगड़ा, ना संगठन है, ना इकट्ठा है कोई, ना इकट्ठा होने की कोई प्रयास भी कर रहा है। ऐसे हमारा फौज तैयार होना चाहिए। 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 एक साथ हम इकट्ठा हो जाए। कभी भी सुविधा असुविधा हो तो लोग इकट्ठा हो जाए तुरंत। और उस प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए, कराटे हैं, कुंफू है, लाठी चलाना है, आदि आदि बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य में लग जाए, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए लग जाए, मानसिक बल बढ़ाने के लिए लग जाए, आत्मिक बल बढ़ाने के लिए लग जाए, तो उसके पास समय ही नहीं, ना गलत चीजें देखेगा, ना सुनेगा, ना गलत चर्चाएं करेगा। तो हमें संगठित होने के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके भी सोचना चाहिए कि क्या करने से हम संगठित हो सकते हैं। और ये तब होगा जब हम अपने परिवार, अपने स्वयं के अलावा, स्वयं का और परिवार को छोड़कर दूसरे के लिए भी कुछ समय देंगे। सामाजिक कार्य में भी समय लगाना पड़ेगा। दूसरे को जाके कुछ सिखाना, पढ़ाना, कुछ लाके दान देना जहाँ जरूरत है, गरीबों को जाके देना, ऐसे ऐसे करके हमको संगठित होना भी आवश्यक है। नहीं तो विधर्मी लोग तो अपना फौज बढ़ा ही रहे हैं, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हैं। हमारे ऊपर नहीं होंगे तो हमारे पीढ़ी के ऊपर हो जाएंगे, यदि हम आज संगठित नहीं होंगे। तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए हमें यम नियम के विषय में जानना और उसका पालन करना अति आवश्यक है। इनका पालन ना करने से व्यक्ति और समाज दोनों का चरित्र अशुद्ध हो जाता है। दो चीजें हैं देखिए, एक तो होता है स्किल, एक होता है कैरेक्टर।
आज समाज में क्या है, स्किल को लेके बहुत जोर लगाया जा रहा है, अलग अलग कुशलता है लोगों के अंदर बढ़ता जाए, लेकिन चरित्र को लेके कोई भी जागरूकता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लाखों करोड़ों का संपत्ति का मालिक बन जाए, माता पिता खूब सोचते हैं आज, और बोलते भी हैं मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, विदेश में रहता है, ये पढ़ाया है यो पढ़ा है। लेकिन विचार करें कि संस्कार कितना है, मेरे बेटे को मैं संस्कार कितना दिया, बेटी को संस्कार कितना दिया। और स्कूल कॉलेजों में भी ऐसे ही सोचना चाहिए। यदि डॉक्टर है, एक डॉक्टर है जिसके पास संस्कार नहीं है तो कितने रोगियों को खराब कर देगा, कितने लोगों से अनावश्यक लूट के ले लेता है। और एक डॉक्टर है जिसके पास संस्कार है, वो कितने लोगों को जागरूक कर देता है, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बातें सिखा देता है। तो कुशलता के साथ साथ हमारे पास संस्कार भी होना चाहिए, कैरेक्टर भी हमारा ठीक होना चाहिए। तो दोनों आवश्यक है, हमारे पास कुशलता भी हो और संस्कार भी हमारा मजबूत हो, हम संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कार्यों को, कर्तव्यों को करें। तो इनका पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का चरित्र अशुद्ध हो जाता है। यदि पालन नहीं करते हैं तब पालन करने से दोनों ही चरित्र सुधर जाता है। इसलिए व्यवहार को शुद्ध करने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए, व्यवहार की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति दोनों के लिए इनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करना चाहिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और समाज से न्यून है। यम नियमों का पालन करने से अन्य अंगों का पालन करना सरल होता है, अन्य अंगों का पालन करने से यम नियमों का पालन सरल होता है। शुद्ध व्यवहार से उपासना की शुद्धि होती है। इसको अंडरलाइन करके रखिए, चिन्ह लगा के रखिए। हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, मन को हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है यहाँ बताया गया। शुद्ध व्यवहार जब हम करेंगे, शुद्ध विचार हमारा होगा, तब फिर उपासना की भी शुद्धि होगी, मन एकाग्र होगा, ध्यान में मन लगेगा, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे। नहीं तो 20-20 साल तक बैठे रहेंगे आप बंद करके, ना ईश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे, ना ईश्वरीय गुणों को धारण कर पाएंगे। तो शुद्ध व्यवहार से उपासना की शुद्धि होती है और शुद्ध उपासना से व्यवहार की शुद्धि होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का ही आचरण करता है उसको सफलता नहीं मिलती। कोई कोई बोलते हैं ना, कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरा पूजा है। ठीक है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म भी तब सफल होगा, बहुत शुद्ध होगा, अच्छे प्रकार हम कर सकते हैं जब हम थोड़े समय के लिए भी ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर के समय बैठेंगे, ईश्वर को स्मरण करेंगे, तो हमारा वो कर्म भी और भी उत्कृष्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों का यह विचार है कि पहले योग के आसन आदि 6 अंग ही थे, पश्चात उनमें यम नियमों का मिलाकर 8 बनाए गए हैं। ये क्या है, ठीक नहीं। प्राचीन काल से ही यम नियम योग के 8 अंग रहे हैं, उसमें ये सब प्रमाण दे दिए हैं। और आगे ऋषि दयानंद जी भी लिखे हैं कि यमों का सेवन नित्य करे, केवल नियमों का नहीं, दोनों का चाहिए। आजकल क्या करते हैं व्यक्ति, घर परिवार शुद्धि, कपड़ा शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, स्नान करना, सब ये तो करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि, मन इंद्रियों को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, सत्संग, यज्ञ करना, ये छोड़ देते हैं। तो घर परिवार आदि की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी अति आवश्यक है। तो यमों का नित्य सेवन करे, केवल नियमों का नहीं, क्योंकि यमों का ना करता हुआ केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है। इसलिए यम नियम के दोनों के सेवन हमें करना चाहिए। आगे उस अपवर्ग की सिद्धि के लिए यम नियमों के द्वारा आत्म संस्कार अर्थात अधर्म को दूर करना एवं धर्म का आचरण करना चाहिए। योग शास्त्र से आध्यात्म विधि जानना चाहिए। तो ये सूत्र आज हो गया। यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि 8 अंग बताए हैं।
आगे फिर एक एक करके फिर बताएंगे यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। जी बोलिए स्मृति जी। आपने कहा हमें 3-4 घंटे अपने लिए रखने चाहिए। हम्म। रह के ये बहुत मुश्किल हो पाता है। कोई नहीं, जितना होता है उतना तो लगाना शुरू करें, 1 घंटा तो कम से कम शुरू करें। और गृहस्थ में यदि है तो सुबह सुबह उठ के लगा लिया करें, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, जितने बजे आप उठते हैं सुबह 1 घंटा कम से कम लगाएं पहले, फिर धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएं, 1 घंटे से 1.5 घंटा करें, फिर 2 घंटा करें। सुबह का समय उत्कृष्ट है। थोड़ा रात को कैसे काम जल्दी समाप्त हो सकता है, कैसे जल्दी समाप्त काम करके सोना है, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए सुबह वो व्यक्ति उठ सकता है, सुबह उठने के लिए अधिक फोकस नहीं करना चाहिए, अधिक प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए रात को जल्दी सोने के लिए। रात को मैं कैसे जल्दी सो सकता हूँ, क्या उपाय अपनाऊं, ऐसे ऐसे कार्य पहले से करके रख लीजिए दिन में कि रात को जल्दी सोया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचनी पड़ेगी, आपके घर की परिस्थिति क्या है, इसको विचार करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे तो सफल हो सकते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है। आज प्रयास करेंगे तो 1 महीने बाद सफल होंगे, 6 महीने बाद सफल हो सकते हैं, लेकिन सफल अवश्य होंगे। ठीक है, जी 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 जी। तो ऐसे आप प्रयत्न करिए, धीरे धीरे समय तो लगाना पड़ेगा। नहीं समय लगाएंगे तो फिर अंतिम में पश्चाताप होगी, दुखी होंगे, परेशान होंगे। इसलिए समय अवश्य ही लगाएं अपने लिए। ठीक है, और कोई बात और किसी कुछ पूछना हो तो बताइए। विवेक ख्याति क्या होता है, मैंने पूरी तरह से समझा नहीं। हाँ, उसमें माता जी विवेक ख्याति मतलब क्या है, उत्कृष्ट एक ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान जो है वो स्थिर हो, अविप्लवता मतलब स्थिर, मजबूत, डिगे ना, हम उसमें जाके स्थिर हो जाए। फिर फिसलते हैं, फिर उठते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर उठते हैं, ये जीवन में चलता रहता है। ऐसे ही जब हम ज्ञान की उत्कृष्टता में पहुंचेंगे तो वहां पर भी ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें जो कि मजबूत हो जाए, स्थिर हो जाए। ये अविप्लवा का अर्थ है। अविप्लवा तो स्थिर, मजबूत, ये ठीक है। सविता माता जी, दोनों ही सविता हैं। सविता अग्रवाल माता जी बोलिए पहले। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, यदि हम केवल यम नियम ढंग से कर रहे हैं, हाँ जी, पालन, तो मतलब तो जैसे कबीर हैं, वो नहीं पढ़े लिखे थे, योग दर्शन वगैरह नहीं पढ़ा हुआ था, हाँ तो जी, लेकिन उनके विचार अच्छे थे, तो जी। यम नियम के सहारे हम मोक्ष मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, मिल सकता है। यम नियम जो पालन करने लगेंगे ना तो अंदर से आपको आएगा आगे पालन करना है। पहले तो वो तो करें, सारे तो करना ही पड़ेगा, केवल इसको कर देने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ बातें ऐसा है ना, पहले हम जब सुबह उठने का केवल संकल्प करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो क्या करेंगे, फिर साथ साथ व्यायाम भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, और धीरे धीरे यज्ञ भी करने लग जाएंगे। तो एक गुणों को जब हम धारण करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे गुण आ जाते हैं। तो ऐसे ही यम नियम जब पालन करने लगेंगे तो आपके अंदर से ही तड़प आएगा, फिर आप आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले शुरू तो करें, ठीक है। तो कबीरदास जी को मोक्ष मिल गया होगा, उनके विचार तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, विचार केवल अच्छे होने से नहीं काम चलता है, समाधि लगानी पड़ती है, क्लेशों को दग्धबीज करना पड़ता है। तो कबीर जी हैं, मीरा जी हैं, कोई भी हैं, सबके लिए एक ही नियम है, सबके लिए एक ही नियम है। और मान लीजिए यम नियम के विषय में पता भी नहीं है तो उस प्रकार से आचरण उन लोग कर रहे थे। केवल शाब्दिक रूप से पता होगा आचरण ना करना, और दूसरा है कि वो कुछ पता नहीं है, योग दर्शन पता नहीं है, यम नियम का पता नहीं, लेकिन उस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में वो कर ही तो रहे हैं ना, तो उसका फल तो मिलेगा। जी धन्यवाद। ऐसे होता है। सविता माता जी बोलिए दूसरे। नमस्ते आचार्य जी। जी अब कक्षाएं कंटिन्यू रहेंगे आचार्य जी, अब तो अवकाश नहीं रहेगा? जी अभी तो है, कभी विशेष काम आने पर अवकाश भी रह सकता है। जी आचार्य, धन्यवाद, नमस्ते। प्रेम कुमार जी। नमस्ते सविता जी। प्रेम कुमार जी बोलिए। आचार्य जी, बहिरंग और अंतरंग
समझ नहीं आया। हाँ, वो आगे आएगा, आगे तृतीय पाद में जब हम जाएंगे ना उस समय